अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे अक़ब में ये जो इमारत है ये कहलाती है FPCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की इमारत है। आज यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शंस की जो सबसे ख़ास बात ये है कि ये इलेक्शन अपनी नौइयत में काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद हैं। 2 साल के वक्फे के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे आज यहाँ प्रेसिडेंट, SVP और वाइस प्रेसिडेंट्स का इंतखाब किया जाएगा। इस वक्त इस पूरे इलेक्शन में 2 ग्रुप्स आमने सामने हैं। एक बिजनेसमैन पैनल ग्रुप है और एक यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है, जिसके साथ बिजनेसमैन प्रोग्रेसिव की भी एक बड़ी शमूलियत हमें नज़र आती है। एज़ ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में एक बड़ी कतार मौजूद है। लोग काफ़ी देर से अपने वोट कास्ट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी तादाद में वोट कास्ट भी किए जा चुके हैं। आज शाम तक उम्मीद है कि इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला आ जाएगा और ये फ़ैसला भी हो जाएगा कि इस बार फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो सदारत है इसका ताज किसके सर पर सजने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ज़ुबैर साहब, इस वक्त FPCCI के इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ वोटिंग के हवाले से शिकायत आ रही हैं, कुछ मामलात हैं जो इस वक्त ऊपर मामलात कशीदा हैं। क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं हो पा रही वोटिंग? लेकिन सुबह वोटिंग सही चल रही थी। थोड़े अरसे के बाद हमारे मुखालफिन ने जब देखा कि हमें वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं तो वो इस इलेक्टिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं और शायद उनके जहन में ये भी है कि इलेक्शन को रुकवा दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मनफी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि वोटिंग हो और जो भी रिज़ल्ट है शाम को 6 बजे सबके सामने आ जाए। सब कुछ लड़ाई झगड़े की और कुछ बदकलामी की शिकायत भी आ रही है जो इन्फॉर्मेशन तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से शायद इलेक्शन कमीशन नाराज़ है, वो रोका हुआ पूरा प्रोसेस। क्या मसला है? देखिए, बात ये है, गवर्नर KPK का कोई काम नहीं है, ऊपर जाके बैठा हुआ है, वो अंदर वहाँ पे वोटिंग के प्रोसेस को रुकवा रहा है। ये इस सारे प्रोसेस के पीछे वो गवर्नर साहब का कोई रोल नहीं है। उनको चाहिए वो अगर उनको वोटर हैं वोट डाल के नीचे आए। और इसके अलावा जो मामलात जो ऊपर कशीदा हैं, जो बदकलामी, उसके पीछे क्या वजूहत हैं? वो भी यही सारा मसला है। देखिए, उनको कोर्ट ने मना किया हुआ है कि वो वोट नहीं डाल सकते, तो जिनको मना किया वो लोग वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। हमारे साथ गया साहब मौजूद हैं और इस वक्त FPCCI के इलेक्शंस भी जारी हैं। टेक्निकली वोटिंग रुकी हुई है ड्यू टू सम रीजंस। गया साहब, क्या देख रहे हैं इलेक्शंस में क्या हो रहा है और ये जो आज माहौल है कैसा नज़र आ रहा है? बड़ी मायूसी हो रही है कि इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि एक ग्रुप के साथ सरकारी लोग हैं, एक ग्रुप के साथ फेडरेशन के लोग हैं। तो जिसका ज़ोर चल रहा है बदमाशी है, जिसका ज़्यादा ज़ोर है उसका वोट पोल हो रहा है। तो जो लोग दूसरे शहर से आए हैं वो वोट डालने की पोजीशन में नहीं है। आप देखेंगे कितने दिन से बंद है। तो हालात ये ज़ोर सरकार का या फेडरेशन का? तो फेडरेशन के अंदर फेडरेशन का ज़ोर है और बाहर जो है सरकार का, लेकिन सरकार हावी होती है हमेशा। तो इस तरह है, तो मुनसिफाना चीज़ कुछ भी नहीं हो रही। अच्छा, ऐसे माहौल में हर बार हम देखते हैं FPCCI के इलेक्शन होते हैं, मुतनाज़ा रहते हैं। इस बार ये इलेक्शंस मुकम्मल होने से पहले मुतनाज़ा हो चुके हैं, आपको लगता है? ये तो इलेक्शन में जो दोनों उम्मीदवार हैं यही गलत है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद से नहीं है। तो मुतनाज़ा तो ये वैसे ही हैं। तो ये जो भी जीते जो भी हारे इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक हरीपुर से है, एक गुजरावाला से है। तो इस्लामाबाद का तो कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं और बारी इस्लामाबाद की है। तो दोनों ग्रुपों ने उसमें गठजोड़ किया हुआ है और यहाँ पे वोटर को तकलीफ देने की लड़ाई हो रही है। इस इलेक्शन का पाकिस्तान की मीशत से कितना बड़ा ताल्लुक हो सकता है अगर ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते, मुनसिफाना नहीं होते? बिजनेस कम्युनिटी को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? इससे बिज़नेस कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं फ़ायदा। ये सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो 4 सेक्टर है उनका इलेक्शन है, उनको फ़ायदा होता है, बाकी किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की जो पैक्स बॉडी है, जिसमें तमाम चैम्बर पाकिस्तान के और तमाम एसोसिएशन मेंबर हैं, 444 वोट हैं, उसका आज इंतखाब है। इस लिहाज से भी इंतखाब अहम है कि ये पहली बार 2 साल के लिए टेनवर दिया जा रहा है कि जो भी पार्टी रूलिंग आएगी वो 2 साल 2024 और 2025 के लिए कारकर्दगी कर सकेगी। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम 2 सालों में बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करें। अब तक तकरीबन 60 वोट पड़ चुके हैं 440 में और ये शाम 5 बजे तक सिलसिला चलेगा। ये सुन के बड़ी खुशी होगी आपको कि पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, KPK के, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हैं और वोट डालने के लिए। उसमें ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन चैम्बर भी हैं, स्मॉल चैम्बर भी हैं, एसोसिएशन, ट्रेड बॉडीज़ और चैम्बर भी हैं। अब ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम चाहते हो और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर उस ग्रुप को मिले, UBG को, जो लोगों में पॉपुलर। आप देख रहे हैं इस साइट पे तमाम लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, अपनी पर्चियां बनवा रहे हैं
और जबकि दूसरी साइड पर रिस्पांस नहीं है। रात को भी जो ग्रैंड डिनर था उसमें यूबीजी को ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला था और मेरा ताल्लुक़ यूबीजी से ही है। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हूँ, सिंध का भी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। तो हमारी ये जिम्मेदारी है एज ए होस्ट कि हम तमाम फैसिलिटीज़ फराहम करें अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, और उनसे वोट डलवाएं ताकि इक़्तिदार मुंतकिल किया जा सके उस ग्रुप को जिसको बिज़नेस कम्युनिटी का मैंडेट है। और यूबीजी इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें कामयाबी हासिल करेगा शाम में। आई विश देम ऑल द गुड लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फेडरेशन के इलेक्शन हैं और एफपीसीसीआई में जो है बहुत गहमा गहमी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो हैं इधर वोटर और सपोर्टर यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप और बिज़नेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के जो हैं वो इधर मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान से हमें सपोर्ट मिल रही है और इतने इस तरह जो है वो जोग दर जोग हमारे वोटर्स आ रहे हैं और इतना यहाँ पर हमारे जो पंडाल में वोटर्स का रश लगा हुआ है और बहुत सारे जो लोग हैं हमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह हमारे साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ वोटर्स हमारे साथ जो है वो हमें वोट डालने आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान से इतनी बड़ी सपोर्ट हमें जो थी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा थ्रू आउट जो है वन साइडेड ये इलेक्शन हो गया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो हमारे जो सपोर्टर और वोटर वो इधर मौजूद हैं और अल्लाह ताला हमें जो है वो इंशाअल्लाह इज़्ज़त देगा और हमें फ़तह से हमकनार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद याकूब बावानी है और मैं ईसी मेंबर हूँ एफपीसीसीआई का और क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं वाइस चेयरमैन यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत हल्ला गुल्ला है यहाँ पे, लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और दोनों टीमों की तरफ से ही मतलब काफ़ी मतलब वोटर्स आए हुए हैं। अच्छा, मेरा अपना नज़रिया है कि इस वक्त यूबीजी वो है वो काफ़ी मतलब ये कि वोटिंग के ऊपर जा रहा है क्योंकि लोग काफ़ी इनकी फेवर में हैं और इंशाअल्लाह हम लोग यूबीजी के साथ हैं, हमारा फुल सपोर्ट यूबीजी के साथ है और हम यूबीजी को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं और इंशाअल्लाह इसको सक्सेस होगा। विक्ट्री। थैंक यू जी। मेरा नाम शेख वसीम है और मैं पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स और डीलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ईसी मेंबर हूँ फेडरेशन का और जो दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं उसके अंदर हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो वही आए और मुल्क और कौम की खिदमत करे, तो यही हमारे लिए भी बेहतर है, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी बेहतर है। साहिबजादी माहिन खान, फाउंडर प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर कुरंगी कराची। एंड आज के इलेक्शन बड़े टफ हैं और आई विश ऑल द बेस्ट टू यूबीजी एंड बीएमपी अलायंस। इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी जिस तरह हमने काम किया है और हमारे सारे वोटर्स यहाँ मौजूद हैं कि कामयाबी हमारे साथ होगी इंशाल्लाह ज़रूर। और आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम। सब ने इतनी मेहनत की इस इलेक्शन के लिए, स्पेशली एसएम तनवीर साहब ने और ख़ुद अपनी सदारत में, तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। समीना फाजिल, फाउंडर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद वुमेन विंग, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर एंड चेयरपर्सन यूबीजी वुमेन विंग। आज के में यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है बड़े अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं और देखें कितनी गहमा गहमी है और हमारी तमाम ख़वातीन जो हैं वो वोट डालने के लिए आई हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला हम नेक ख्वाहिशात के साथ कि यूबीजी इंशाअल्लाह ताला विन करेगी और हमारी जो विमेन कैंडिडेट है इंशाअल्लाह ताला वो भी विन करेंगी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजाना बर्नी, फॉर्मर फाउंडर एसवीपी कुरंगी एसोसिएशन और आज जो है माशाल्लाह से एफपीसीसीआई के इलेक्शन हो रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूबीजी इंशाअल्लाह ताला जीतेगा क्योंकि इन्होंने काविशें हैं और काविशें रंग लेके आती हैं क्योंकि सनत और तिजारत हमारे मुल्क की है। मुल्क सलामत, हम सलामत तो हमारी आने वाली नस्ल सलामत। जज़ाकल्लाह खैर। वोट फॉर यूबीजी।